बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे चिली चिकन, वो भी हमारे स्टाइल में। तो बहुत ही मज़ेदार और आसान सी लजीज रेसिपी है। तो अपनी रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें देख लेते हैं चिली चिकन ग्रेवी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस चिकन, और इसे मैंने इस तरीके से लंबाई में कट कर लिया है जूलियन। और ये है तकरीबन आधा किलो, 500 ग्राम चिकन है ये बोनलेस। और इसे मैंने इस तरह से लंबाई में कट किया हुआ है, और इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। साथ ही यहाँ पर मैंने इसके साथ लिया है मैदा मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 खाने का चम्मच। साथ मुझे चाहिए है कॉर्नफ्लावर 2.5 खाने के चम्मच। और साथ मैंने यहाँ पर लिया है नमक 1 चाय का चम्मच। नमक और मिर्ची आप अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं। पिसी काली मिर्च ली है 1 चाय का चम्मच। 1 अदद मैंने अंडा लिया है, और साथ यहाँ पर लिया है लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चम्मच। तो चलें सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर चिकन लिया है, इसमें सबसे पहले शामिल कर देंगे नमक के साथ ही काली मिर्चें शामिल कर देंगे, और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी मैदा और कॉर्नफ्लावर। तो मैदे को आप ज़रूर छान कर इस्तेमाल किया करें जब भी इस्तेमाल करना होता है। साथ मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, और 1 अदद अंडा इसमें शामिल कर देंगे, और इसे चम्मच या हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो यहाँ पर चिकन को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसे 15-20 मिनट मैरिनेट भी कर सकते हैं। तो मैं इसे डायरेक्ट फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक वॉक ले ली है, इसमें शामिल कर देंगे ऑयल, और ऑयल को अपने अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें चिकन शामिल करना है। तो ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे इस तरीके से एक एक करके। और चिकन शामिल करने के बाद हमने फ्लेम को मीडियम कर देना है, और मीडियम आंच पर हमने चिकन को अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि इस पर गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो सारा चिकन मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और चिकन को हमने अच्छे से फ्राई होने के लिए रखना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट एक साइड पे लगेंगे, और 3 से 4 मिनट एक साइड पर। तो तकरीबन 6 मिनट में हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो 4 मिनट हो चुके हैं, और चिकन पर काफ़ी ज़्यादा कलर आ चुका है। इसकी सारी साइड मैंने चेंज कर दी है, और दूसरी साइड पर भी इसे 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करते हैं। यहाँ पर चिकन हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत इस पर कलर आ चुका है। बहुत डार्क कलर नहीं देना। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं, और सेम मैं दूसरा बैच भी तैयार कर लूँगी। तो ये मैंने आधा चिकन एक बैच में डाला है, और अब मैं दूसरा चिकन भी तैयार कर लेती हूँ। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। इतना ही हमें कलर चाहिए है, बहुत ज़्यादा डार्क आपने नहीं करना इसका कलर, और क्रिस्पी अच्छे से होने देना है। फ्लेम अगर आप मीडियम रखेंगे तो ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो पाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा, और आप हमारी कोई भी मज़ेदार सी रेसिपी मिस नहीं करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और आपके लिए अच्छे से अच्छी रेसिपी लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, और देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है, और ये क्रिस्पी सा हमारा चिकन बनकर तैयार हो चुका है। चलिए अब इसकी ग्रेवी के इंग्रेडिएंट देख लेते हैं कि ग्रेवी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली है शिमला मिर्च, और ये मैंने ली है एक दरमियाने साइज़ की, और इसे मैंने इस तरह से जूलियन कट कर लिया है। साथ यहाँ पर मैंने लिए हैं प्याज। तो प्याज को मैंने इस तरह से डाइस कट कर लिया है, और ये एक दरमियाने साइज़ का था। और इसके साथ मुझे चाहिए है 1 कप पानी। उसमें मैंने 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। साथ यहाँ पर मैंने लिया है चिली सॉस 3 खाने के चम्मच, सोया सॉस ली है मैंने 2 चाय के चम्मच, सिरका लिया है 2 चाय के चम्मच, और इसके साथ मुझे चाहिए है केचप 3 खाने के चम्मच, साथ पिसी काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, चॉप किया हुआ लहसुन 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च 1 अदद इस तरह से बारीक कटी हुई। तो नमक मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं। रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर एक वॉक ली है, इसमें सबसे पहले शामिल कर देंगे ऑयल। ऑयल मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून शामिल किया है। ऑयल बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाएगा। साथ मैंने इसमें चॉप किया हुआ लहसुन शामिल कर दिया है। इसे तकरीबन 30 सेकंड के लिए अच्छे से सौते करेंगे जब तक कि इसकी अच्छे से खुशबू ना आने लगे। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इसे भी तकरीबन 20 सेकंड के लिए सौते कर लेंगे, और ये बहुत ज़्यादा तीखी हरी मिर्च नहीं थी। तो 30 सेकंड के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी प्याज, जो हमने डाइस कट करके रखे थे। ये एक दरमियानी साइज़ का था। इसे शामिल करेंगे, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और साथ में इसमें शामिल कर दूंगी शिमला मिर्च।
तो प्याज़ों को 30 सेकंड सौते करने के बाद ही इसमें शिमला मिर्च शामिल करनी है। शिमला मिर्च को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो शिमला मिर्च को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे सॉसें। तो सबसे पहले इसमें जाएगी सोया सॉस, चिली सॉस, साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी सिरका और साथ ही इसमें जाएगी केचप। तो ये चारों सॉसें इसमें मैंने शामिल कर दी हैं। केचप होममेड है, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही आसान और बहुत ही लजीज रेसिपी है। साथ ही मैंने इसमें नमक और पिसी काली मिर्चें शामिल कर दी हैं। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और तो सॉसों को वेजिटेबल के साथ तकरीबन 1 आध मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन जो हमने फ्राई करके रखा था। तो इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। बहुत ही लजीज रेसिपी है आज की, तो अपने से ट्राई ज़रूर करना है और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये मज़ेदार सी चिली चिकन ग्रेवी की रेसिपी कैसी लगी है। तो चिकन को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर हमने बना कर रखा था, ये मिक्सचर इसमें शामिल कर देंगे। और मिक्सचर शामिल करने के बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैंने इसे मज़ीद 2 मिनट के लिए पकाया है। और मैंने थोड़ा सा इसमें हस्बे ज़रूरत फूड कलर भी शामिल कर दिया था। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए शामिल किया था ताकि इसकी लुक अच्छी आए। तो हमारी सॉस अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है और हमारी चिली चिकन ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। सॉस आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो हमारी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है। इसे डिश आउट करते हैं, गर्मा गर्म सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी मज़ेदार सी फाइनल लुक। तो ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि आप इसे चावलों के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ या आप एज़ इट इज़ भी इसे खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है हमारी चिली चिकन ग्रेवी की फ़ाइनल लुक, जो उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत ही सिंपल ईजी रेसिपी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। तो आपने इसे ट्राई करना है, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। माशाल्लाह से बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुई थी, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, बीफ रेसिपीज़ के लिए, चिकन रेसिपीज़ के लिए, बिरयानी रेसिपीज़ के लिए, पुलाव रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, ज़रूर देखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।